43 पार्षदों के साथ भाजपा का दबदबा जबलपुर नगर निगम सदन में बना हुआ है। इसी वजह से जनता के मन में शहर विकास को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां और सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की महापौर और एमआईसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम अध्यक्ष और बहुमत वाला सदन कैसे तालमेल बिठा सकेगा? इन सब कारणों से शहर विकास प्रेषण तो नहीं जाएगा। इन सब सवालों पर जबलपुर नगर निगम सदन अध्यक्ष रिंकू बिज से सवाल किए। जवाब में नगर निगम सदन अध्यक्ष रिंकू बिज ने कांग्रेस महापौर के साथ तालमेल बिठाकर शहर विकास के लिए काम करने की बात कही है। जी सर। दर्शकों, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कर्मठ नेता रिंकू बिज जी, जो जबलपुर नगर निगम सदन में अध्यक्ष भी हैं। रिंकू जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम खास मुलाकात में। रिंकू जी, 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है सदन का गठन हुए, लेकिन अभी तक बैठक नहीं हुई है नगर निगम सदन में। मुझे कल भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगणों के द्वारा लगभग 35 से अधिक पार्षदों का हस्ताक्षरित पत्र दिया गया है। इसमें शहर में विभिन्न समस्याओं को लेके उल्लेख किया गया है। इसमें जैसे हमारा अभी पितृपक्ष चल रहा है, इस पे पूरे हिंदू समाज के लोग नर्मदा जी के तटों में जाते हैं, ग्वाड़ी घाट और विभिन्न तटों में। तो वहाँ पे अव्यवस्था की स्थिति है कि उनका कहना है कि बाढ़ आने के बाद से काफ़ी अव्यवस्थित घाट हो गए हैं और स्वच्छता की दृष्टि से शहर में काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है। और उनका कहना है कि स्ट्रीट लाइट की स्थिति बहुत खराब है इस समय पूरे शहर की। इन सब विषयों को लेके साथ ही साथ सभी पार्षदों को पार्षद निधि की आवश्यकता है कि आधा वर्ष इस बार का निकल चुका है। तो वो चाहते हैं कि तकरीबन 40 लाख रुपये पार्षदों को पार्षद निधि प्राप्त हो। और भी 2-3 समस्याएं उन्होंने उल्लेखित करी है। तो वो चाहते हैं कि धारा 30 के तहत विशेष बैठक सदन में बुलाई जाए। मैं नियमानुसार विधि वालों को बुला के पूरी बात करके नियमानुसार कोई भी आगे कार्रवाई वो करेंगे। तो जो धारा 30 के अंदर बैठक है और जो सामान्य जो नियम है, जो समान बैठक आयोजित होती है, उसके लिए क्या प्रावधान करेंगे? सामान्य बैठक भी होगी। अभी हमारा लेखा समिति का भी चुनाव होना है, तो उसके लिए भी हम बैठेंगे। लेखा समिति के लिए भी सदन लगेगी और सामान्य बैठक के लिए माननीय महापौर जी एमआईसी की बैठक करके उनके जो एजेंडे होंगे एजेंडे भेजेंगे। माननीय महापौर जी सामान्य बैठक के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। मेरी भी उनसे चर्चा हुई है 2-3 बार पिछले 20-25 दिनों में। मैंने भी उनसे आग्रह किया है कि आप जल्दी से जल्दी एमआईसी की बैठक कर लीजिए, जिससे सदन की आगे बैठक हो सके। रिंकू जी, आप लंबे समय तक सत्ता में रहे और सारा अनुभव आपको है और शहर की समस्याओं से भी आप वाकिफ हैं। दशहरे का पर्व नज़दीक आ गया है और शहर में छोटी छोटी गली मोहल्ले में प्रतिमाएँ रखी जाती हैं जिनके दर्शनों और पूरे प्रदेश से जबलपुर का दशहरा और देवी प्रतिमाएँ देखने लोग आते हैं। तो उसके लिए सड़क और बिजली और पानी के लिए क्या इंतजाम है? ये जो बात आप बोल रहे हैं, इसी को उल्लेखित किया है पार्षदों ने। भाजपा पार्षद गणों का जो पत्र मुझे मिला, उसमें नवरात्र एवं दशहरे की भी व्यवस्थाएँ की बात है। निश्चित रूप से रोडों में काफ़ी गड्ढे हो गए हैं। जल पलायन की स्थिति भी अभी जो ऐसे आज बारिश हो रही तो भी बन रही है। इन सब विषयों के लिए उन्होंने पत्र दिया है और शीघ्र नियमानुसार हम विधि वालों से बात करके और सदन की बैठक विशेष बैठक। रिंकू जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बरसात का मौसम है और त्यौहार बहुत नज़दीक है। अगर सड़कों का और डामनीकरण होगा या ठेले लगाए जाएंगे तो वो तो फिर बारिश में बह जाएंगे। तो उसके लिए क्या कोई पुख्ता योजना है आपकी कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए और शहर को राहत भी मिल जाए और काम भी नगर निगम के हो जाए? बिल्कुल योजना है, उसी योजना के तहत काम कर रहे हैं। और अभी ये सब बातें जो आप पूछ रहे हैं सदन में भी आएंगी। विशेष बैठक के लिए आग्रह पत्र दिया है भाजपा पार्षदों के द्वारा, तो सदन में विषय पूरे आएंगे और हम सभी प्रयासरत हैं कि शीघ्र से शीघ्र कम से कम अभी त्यौहार को देखते हुए गड्ढे तो भर दिए जाएँ। आप देख रहे होंगे मतलब काफ़ी रोडों में इस समय गड्ढे हो गए हैं, तो बहुत शीघ्र प्रयास रहेगा कि शीघ्र गड्ढों को भरा जाए।
रिंकू जी, सत्ता तो कांग्रेस की है और महापौर कांग्रेस के एमआईसी, तो कैसे तालमेल बिठा के काम चल रहा है आप लोगों का, समन्वय बना हुआ है आपका? निश्चित रूप से शहर का विकास करना है तो तालमेल मिलाना ही पड़ेगा, और तालमेल मिला के समन्वय बना के दोनों पक्षों की रजत, दोनों पक्ष चाहते हैं शहर का विकास हो। और शहर के अभी तक हालांकि सदन की बैठक हो जानी चाहिए थी, एमआईसी कुछ माननीय महापौर ने चलता है, एमआईसी की जो फाइल्स आई थी वो अधूरी थी तो उन्होंने वापस भेजी, दोबारा आई, तो उसमें थोड़ा डिले हो रहा है उनकी तरफ से। बाकी अभी जैसे पार्षदगणों ने आग्रह पत्र दिया, उसको देखते हुए विशेष बैठक के लिए नियमानुसार विधि वालों से बात करके बुलाते हैं। पार्टी के करवट सिपाही हैं, तो थोड़ा नगर निगम सदन से हटके पार्टी स्तर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या वजह रही कि इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद इस नगर निगम चुनाव में वो सफलता भाजपा को हासिल नहीं हुई? क्या इसकी वजह रही टिकटों का सही वितरण नहीं रहा? पार्टी कार्यकर्ताओं और पुराने पार्षद जिन्हें टिकट नहीं मिली उनका आक्रोश भी कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तभी भारतीय 45 पार्षद सदन में है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के 26 पार्षद हैं और भाजपा के 45 पार्षद हैं, तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से महापौर हमारे इस बार नहीं जीत पाए, तो जनता का जो भी आदेश है, जनता का जो भी आशीर्वाद है, स्वीकार है। रिंकू जी, अभी बरसात में बहुत बुरे हाल हैं गरीब जनता के, गरीबों के घर भी टूटे हैं और बहुत सारे परिवारों की जो है छत नहीं मिली है, तो उनके लिए पार्षदगण और नगर निगम क्या इंतजाम कर रहा है? उसके लिए भैया कलेक्ट्रेट में एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ आवेदन होते हैं। हम लोग काफ़ी लोगों के आवेदन लगवा चुके हैं और शासन, मध्य प्रदेश शासन स्तर पर जो सहायता मिलती है वो दिलवाने हैं। निगम से जो भी हम सहायता कर सकेंगे वो जरूर करेंगे, और प्रधानमंत्री आवास के भी लोगों के फॉर्म सबसे पहले भरे जा रहे हैं कि उनको 2.5 लाख रुपए की राशि मिले और वो अपना आशियाना लेंटर वाला बनाए। रिंकू जी, ये तो हमेशा से देखा गया कि आप प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है कल्याणकारी, उनका लाभ लोगों को, मतदाताओं को देने में हमेशा ही अग्रणी रहे। हाँ, निश्चित रूप से नगर निगम का दायित्व यही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लाभ जनता को पूरा मिल सके, और जितने भी हितग्राही हमारे यहाँ आते हैं उन सबको प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की अनेकों योजनाएं हैं, मतलब सर्वव्यापी स्पर्शी योजनाएं हैं। अगर उन योजनाओं का लाभ अगर हम हितग्राही को देने का काम मध्यस्थता के रूप में कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेनी चाहिए। 2023 की क्या तैयारी है पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ नेता हमारे सब तैयारी में लगे, हम सब उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, और आप विश्वास रखें 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी, और जो लोग आप सोच रहे हैं उससे बहुत अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के आने वाले इस बार। रिंकू जी, शहर की जनता के दिलों में और सारे लोगों में ये सवाल है कि बहुमत भाजपा का है और महापौर और एमआईसी कांग्रेस की है, तो क्या जनता के विकास के काम हो सकेंगे कि टकराव सामने आएगा? जनता के विकास के काम पूरे होंगे, विकास के लिए कोई टकराव नहीं होगा। किसी स्थिति में ऐसी स्थिति आएगी तो हम सामंजस्य बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।